हेलो चैंपियंस। तो आ गया आपका ये चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने क्लास 10th का रियल नंबर और पोलिनोमियल दो चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा ये चैप्टर 3 रहेगा। मैंने फिर बता रहा हूँ मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आपका जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इस चैप्टर में ये कौन सी वीडियो होने वाली है, इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो कैसी होगी कि आपका जो भी कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज होते हैं उस सारे कंसेप्ट में एक एक क्वेश्चन लेके सारे कंसेप्ट इस वाली वीडियो में कवर करा दूंगा। देन इसके बाद आपकी एनसीईआरटी होती है, हर एक एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज की एक एक अलग अलग वीडियो सेपरेट बनती है। देन उसके बाद हमारे पास मैं एक और वीडियो लाता हूँ लास्ट में, जो वीडियो रहती है आपकी अदर बुक से क्वेश्चंस, जैसे पीवाईक्यू लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वो, और जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उनसे उनके बेस पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के लाता हूँ लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, जो हमारी वन शॉट रहती है जिसमें एनसीईआरटी भी कवर रहती है और आरडीबी आरएसबी और एक और ऑल इन वन है, ये बुक से मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का हम पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सा है आपका? चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। इससे पहले चैप्टर में मैंने जो पढ़ाया था उसमें भी पोलिनोमियल में मैंने लीनियर पोलिनोमियल बता दिया था। यानी कि लीनियर का मतलब मैंने बताया था कि जो लीनियर अगर शब्द लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, चैप्टर है क्या ये। तो लीनियर का मतलब बताया था जो ऐसा लीनियर का अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो लीनियर का अगर ग्राफ बनाएंगे हम तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन किसका बनता है? लीनियर का। अगर हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन से मतलब है कि आपके पास कोई उस इक्वेशन में क्या होने चाहिए, कुछ कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, और इक्वल टू में जीरो आ गया तो वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर है उसके बाद इन टू वेरिएबल। वेरिएबल से क्या मतलब है? वेरिएबल से मतलब है हमारे पास जो 1 2 3 4 जो हमने पढ़े थे वो, सॉरी वो तो कांस्टेंट हो गए 1 2 3 4। तो आपके वेरिएबल से मतलब है जो ABCD A to Z तक रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल। कौन से होते हैं? वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल यानी कि चेंजेबल होते हैं। हो सकता है एक्स वाई की जगह एस और टी आ जाए, क्यू और पी आ जाए, यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले इस चैप्टर का, पहले इसको पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा, लीनियर से मतलब मैंने बताया कि अगर मैं इसको ग्राफिकली मेथड में बताऊं तो इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। लेकिन अगर मैं इसको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है? जिसमें हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर या डिग्री कितनी हो, हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल की, वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सारे वेरिएबल होते हैं, तो किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल से मतलब क्या? टू वेरिएबल से मतलब है कि दो वेरिएबल आएंगे इसमें। हो सकता है ए बी आ जाए, सी डी आ जाए, ई एफ आ जाए, तो दो वेरिएबल आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? ये चेंजेबल होते हैं। जो मैंने वेरिएबल की बात बताई, वेरिएबल ये होते हैं, जैसे मैंने इसमें लेट कर लिया दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो वेरिएबल क्या रहेंगे हमारे? वेरिएबल चेंजेबल रहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये लीनियर का मतलब हो गया जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? हमारे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसी का क्या लिखूं, कोई एग्जांपल लिखूं उसकी, सर कोई एग्जांपल बताओ इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अगर मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं जैसे ये 2x प्लस 3y और प्लस का 4 इक्वल टू 0, क्या एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो आप बोलोगे सर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल वाई वेरिएबल, दो तो वेरिएबल है इसमें। ठीक है, और इसमें और क्या बोला? लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब यहाँ पे पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, यस, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ, जनरल फॉर्म, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म लिखता हूँ तो ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें एक्स और वाई तो हमारे पास वेरिएबल है और ए और बी क्या? ए बी सी क्या? ये रियल नंबर है। ए बी सी आर रियल नंबर। रियल नंबर मैंने आपको चैप्टर में पहले पढ़ाया है। रियल नंबर होते हैं हमारे पास जो रेशनल और इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं हमारे पास? रियल नंबर। तो ए बी सी की जगह हमारे पास कोई भी रियल नंबर आ सकता है, यानी कि √2 भी आ सकता है,
1/2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, लेकिन ABC की प्लेस पर। और x और y, x हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे पास y 0 होना चाहिए। अगर x और y में से कोई भी एक वेरिएबल 0 हो गया तो वो टू वेरिएबल की तो इक्वेशन बचेगी नहीं भाई। जैसे मैंने यहाँ पे x है, इसको 0 कर दिया, क्या कर दिया, x को 0 कर दिया, तो ये तो 1 वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी ना। लेकिन हमको चाहिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो इसलिए x और y को 0 नहीं कर सकते। c 0 हो सकता है, c यानी कि कांस्टेंट नंबर, ये 0 हो सकता है। अच्छा, कांस्टेंट नंबर कौन सा होगा, जिसके साथ हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। अगर मैं इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो मुझे ए बी सी की वैल्यू बताइए। अगर मैं कंपेयर करता हूं इन दोनों को तो ए की वैल्यू देखो, x है तो x के कोफिशिएंट में क्या a, तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट में क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कंपेयर करने पर। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे y है, y के कोफिशिएंट में b, y के कोफिशिएंट में 3, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 3। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। c हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा जिसके पास ना तो x होगा ना y होगा, वो किस में आएंगे हमारे, वो आएगा c, ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा। लेकिन ये विद साइन लिखनी है। विद साइन से मतलब है कि अगर यहाँ पे -3 होता, मैं प्लस का हटा के -3 लिख देता हूँ, तो b की वैल्यू -3 होती, फिर b की वैल्यू क्या होती है -3, यानी कि विद साइन हमको लिखने होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें एक शब्द और लग रहा था, क्या, पेयर। क्या शब्द और लग रहा था इस चैप्टर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ, ये इस पेयर से क्या मतलब है, पेयर से मतलब क्या है, पेयर से मतलब बताइए, तुम्हें पता होगा पेयर से मतलब जैसे जोड़ी, जैसे तुम्हारी और उसकी जोड़ी। अरे नहीं सॉरी, तुम्हारी तो कोई जोड़ी नहीं है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल किसमें हो गए, जो हमारे पास पेयर्स में आएंगे, यानी कि पेयर का मतलब जुड़वा में आएंगे, यानी कि 2 इक्वेशन होंगी और दोनों इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। तो इस चैप्टर का मतलब ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब अगर मैं कोई भी इक्वेशन राइट कर लेता हूँ, ठीक है, देखो पहले इससे इस पूरे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर इसकी मैं जनरल फॉर्म या कोई एग्जांपल लिखना चाहूँ तो पेयर में लिखूंगा। इस बार किस में आएगा हमारे पास, पेयर में। जैसे कोई भी एग्जांपल लिख दिया, 2x - 3y और प्लस का 4 = 0, ठीक है, और 3x - 4y + 5 = 0। ये देखो लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, इन 2 वेरिएबल है, इक्वेशन से मतलब =0, इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल x y 2 वेरिएबल है, और पेयर से मतलब क्या, 2 है, एक ये यानी कि पेयर में है। तो ये पूरे चैप्टर से मैंने कोई क्या ले लिया, कोई एग्जांपल ले लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं इसी का तुमसे जनरल फॉर्म पूछूं कि इसकी अगर जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो ये हो जाएगी हमारे पास a1x + b1y और +c = 0, और दूसरी सेकंड मैंने लेट कर ली a2x + b2y और +c = c1 × c2। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। इसमें क्या, a1 और a2, a1 a2 a3 a4 a5, अच्छा a1 और a2, सॉरी मैंने उसमें नहीं सोचा, a1 और a2 ही तो इसमें a1 और a2, फिर b1 b2 है, फिर क्या हमारे पास b1 और b2 c1 और c2। ये यही सारे नंबर सारे इसमें, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, और रियल नंबर, ये सारे क्या रहेंगे, रियल नंबर, जैसे इसमें मैंने बताया था अभी, ठीक है। और इन दोनों में भी क्या 0 नहीं हो सकता, देखो फर्स्ट इक्वेशन में तो a1 0 नहीं हो सकता और b1 0 नहीं हो सकता, और सेकंड इक्वेशन में क्या 0 नहीं हो सकता, a2 0 नहीं हो सकता, और हमारे पास b2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएंगे तो हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन बचेगी वो 2 वेरिएबल की नहीं बचेगी, फिर इसलिए ये 0 नहीं हो सकते, c इन दोनों में 0 हो सकता है। तो ये बनती है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो इस चैप्टर का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब जब ये पेयर ऑफ, अच्छा मैं इनको कंपेयर करके अगर तुमसे पूछूं कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और एक ये इक्वेशन, ये इसकी जनरल फॉर्म है, तो मैंने पूछा इसमें a1 की वैल्यू बताइए कंपेयर करके क्या होगी,
तो फर्स्ट इक्वेशन में a1, तो a1 कहाँ पर है, x के कोफिशिएंट में, और यहाँ पर x के कोफिशिएंट में क्या 2, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। और फिर मैंने पूछा b1, तो भाई ये तो फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में चेक करना आपको, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है -3, और c1 क्या हो जाएगा 4। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड में a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू देखो y के कोफिशिएंट में है, तो y के कोफिशिएंट में क्या -4, तो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी +5, ठीक है। ये हमारे पास अगर मैं कंपेयर करके इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो इस तरीके से हम इनका मतलब a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने, ये हम देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सम में है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब 2 वेरिएबल होनी चाहिए, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल चेंजेबल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे एक एग्जांपल में ये बन गया। लेकिन अगर पेयर में लग गया तो पेयर यानी कि 2 हमारे पास किसमें आएंगे, जुड़वे में आएंगे, 2 जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े जैसे तुम्हारा और उसका जोड़ा। अब कितना खुश हुए, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक जनरल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने पेयर लगा दे तो ये 2 इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास जनरल फॉर्म में, और इसमें ये रियल नंबर रहेंगे a1 b1 b2 c1, और a1 और b1 पहले इक्वेशन में 0 नहीं हो सकते, a2 और b2 पहले इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये 0 कर दिए, कोई सा एक 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगी, 2 वेरिएबल नहीं रहेगी, इसलिए ये 2 0 नहीं होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो अब आपका आएगा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो आप बोलोगे इसका कुछ ना कुछ, जब ये इक्वेशन बनी है तो इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसका हम क्या देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन देखेंगे। देखो सॉल्यूशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हैं वो 2 टाइप से बटे हुए हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे पास कौन सा, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, ग्राफिकल मेथड बताता है कि हमारे पास की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना, ठीक है। और एक होता है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड को 2 टाइप से डिवाइड करा गया है। कौन कौन से, एक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। एक और होता है आपका 10th क्लास में कौन सा, क्रॉस मेथड, लेकिन क्रॉस मेथड अब इस चैप्टर से आपका डिलीट हो गया है, तो ये 2 मेथड पढ़ने हैं आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। देखो आंसर जो भी आप, जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करोगे, मान लो आपने ग्राफ से सॉल्व करा तो ग्राफ से जो आंसर आएगा, फिर आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करा उससे भी वही आंसर आएगा, फिर आपने उसी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा तो उससे भी यही आंसर आएगा। आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, तीनों का जो हमारे पास आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो तीनों का सेम होगा, लेकिन मेथड नाम अलग अलग है कि सब्स्टिट्यूशन अलग तरीके से करते हैं, एलिमिनेशन अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को ग्राफिक्स से ग्राफ से दिखाते हैं, और एक और क्रॉस मेथड भी होता है। क्रॉस मेथड अगर कोई सीखना चाहे तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इसमें आप क्रॉस मेथड मत सीखो, यहाँ पर 2 ही मेथड आपको सीखने हैं 10th क्लास में, ठीक है। होता है एक और भी क्रॉस मेथड, अगर आप करके भी आते क्रॉस मेथड से तो कोई उसमें गलत नहीं होगा आपका सवाल, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉपरली लिखा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको ग्राफ से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले सीखते हैं अपना ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे अपना कौन सा, ग्राफिकल मेथड। तो इन दोनों को मैं रफ कर रहा हूँ इधर से, तो सबसे पहले हम जो इनको भी करेंगे, एक एक क्वेश्चन इनके ऊपर भी करा दूंगा मैं, इसी क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आपके इंट्रोडक्शन में सारा इंट्रोडक्शन में एक 2 क्वेश्चन तो सबके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कौन सा, ग्राफिकल मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए जो यूज किया जाता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है।
तो ग्राफिकल मेथड में अच्छा मुझे कुछ बातें बताओ। अगर मैं ग्राफ से सॉल्व कर रहा हूँ और ग्राफिकल मेथड किसके लिए यूज कर रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने पहले बताया था लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बना देते तो एक स्ट्रेट लाइन बनता था। तो कोई भी अगर दो इक्वेशन बनी है हमारे, इसमें समझना बात को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितनी हमारे पास कितनी इक्वेशन बनी थी, दो, क्योंकि पेयर में थी दो इक्वेशन बनेंगी। और दोनों इक्वेशन में कैसी लाइन आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, क्योंकि इसमें लगा लीनियर का मतलब होता है जो ग्राफ हमारे पास कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो तीन ही टाइप है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, कि हो सकता है पहली लाइन का ग्राफ ऐसे आ जाए और सेकंड लाइन का ग्राफ ये आ जाए। ये क्या होती है हमारे पास, पैरेलल लाइन। और सेकंड पे हमारे पास हो सकता है कि एक लाइन इस तरीके से आ जाए स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकती है, जो हमारे पास कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हो सकता है तीसरी बार में ये आ जाए कि एक लाइन इसके ऊपर आ जाए और दूसरी लाइन भी सेम टू सेम इसी के ऊपर आ जाए। तो इसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, लेकिन इसका क्या बोलते हैं हम, ये तो हो गया हमारा कॉन्सिडेंट लाइन, इसको बोलते हैं हम कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में जब हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अब कोई बच्चा ये बोलने लगे भाई दो लाइन तो ऐसे भी तो बन सकती है, ये भी तो दो लाइन है, ऐसे भी काट दिया। अरे नहीं, वो हमने लिखा था लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन यानी आएंगे, कर्व में लाइन आ ही नहीं सकती हमारे पास, ठीक है। तो कर्व वाली लाइन आएंगी नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर का मतलब होता है जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और पेयर का मतलब हो गया दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगी। जब दो इक्वेशन बनेंगी तो हमारे पास दो ही हमारे पास क्या आएंगी, लाइंस आएंगी, स्ट्रेट लाइन हो सकता है दो ऐसे आ जाए, हो सकता है दो ऐसे कट आ जाए, हो सकता है दो एक के ऊपर एक ही पूरी चली जाए। ये तीन ही तरीके बनते हैं। इसको हम बोलते हैं कौन सी, पैरेलल लाइन। इसको हम बोलेंगे कौन सी, इसकी पैरेलल लाइन। ये कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। इसको हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी दिखाऊंगा, मैं ग्राफिकल मेथड एक सॉल्व भी कराऊंगा। ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये होती है कौन सी, कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब इनका थोड़ा सा और मतलब समझिए। देखो पैरेलल लाइन का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो पैरेलल लाइन का एग्जांपल कौन सा होता है, रेल की पटरी जैसे चलती है तो वो दोनों की लाइन कैसी होती है, पैरेलल में होती है, ठीक है। तो वो दोनों लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन। अच्छा, मुझे दो तीन बातें बताओ। जब मैंने पॉलिनोमियल भी पढ़ाया था उसमें भी कुछ बातें बताई थी कि अगर ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है और इस तरीका से कोई स्ट्रेट लाइन, या ये लीनियर इक्वेशन का है, अगर इस तरीका से कोई ग्राफ बनता है तो जितनी बार हमारे पास एक्स एक्सिस पर लाइन कट करती है उतने उसके क्या होते हैं, उतने उसके सॉल्यूशन होते थे, ठीक है। उतने क्या होते थे उसके, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे फर्स्ट में जो हमारे पास इक्वेशन है, क्या ये दोनों लाइन आपस में कहीं पे कट कर रही है, तो क्या इसके कोई सॉल्यूशन होंगे, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे पैरेलल लाइन के, क्योंकि वो वहां पे कहीं पे कट नहीं कर रही। देखो जहां पे हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन एक दूसरे को, दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, उतने उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे कट ही नहीं कर रही, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ग्राफिकल मेथड जो था आपका, इसी को हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड को, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे कट ही नहीं कर रही, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो जब एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इसके सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। इसका एग्जैक्ट कितना सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। भाई लाइन किससे बनती है, बहुत सारे छोटे पॉइंटों से मिलकर लाइन बनती है, तो एक पॉइंट पे कट कर रही है तो कैसा हो जाएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें देखो कौन सी, देखो इंटरसेक्ट लाइन तो होगी, एक दूसरे को कट करके जाते हैं एक पॉइंट पर, लेकिन कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक लाइन को पूरा का पूरा कवर कर लेती है। जैसे ये हैंड है, तो ये हैंड इस हैंड को, मेरे हाथ को पूरे का पूरा कवर कर लेगा, तो ये क्या, ओवरलैपिंग है, यानी कि कॉन्सिडेंट लाइन है। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन को पूरी लाइन दूसरे को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, तो वो कौन सी लाइन होती है, कॉन्सिडेंट लाइन। यहाँ ये सही से नहीं बना दिख रहा भाई, कह रहे हो भाई इसमें तो जिगर दिख रही है, नहीं, ठीक है। ये कौन सी होगी, कॉन्सिडेंट लाइन। तो कॉन्सिडेंट लाइन तो देखो बहुत सारे पॉइंट थे यहाँ पे, तो बहुत सारे पॉइंट के ऊपर गई, तो इसलिए इसके आते हैं मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ये भी बोलते हैं।
हम मैनी सॉल्यूशन ही बोल सकते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या तो ये बोलो या ये बोलो, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास तीन टाइप की कौन सी हो गई, लाइन हो गई ग्राफिकल मेथड में। अच्छा और समझ और बताओ कुछ और बताओ इसमें। देखो एक दो लाइन और, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कौन सी लाइन होती है, कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। अच्छा कंपेयर रेशियो नहीं बताया मैंने, चलो कंपेयर रेशियो इधर बता देता हूँ। कंपेयरिंग रेशियो, अगर हम किसी भी दो इक्वेशन के दो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल होते हैं, अगर उनको हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर जो रेशियो आता है पेयर पहले लाइन का, वो आता है a1/a2, a1/a2 अपॉन में b1/b2, यही तो रेशियो आते थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और पहली लाइन में नॉट इक्वल टू c1/c2, ये रेशियो आता है। और यूनिक सॉल्यूशन में एग्जैक्ट एक पॉइंट पे कट कर रही है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये रेशियो आता है। और कॉन्सिडेंट लाइन में रेशियो आता है a1/a2, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, b1/b2। ये चार्ट अच्छे से लिख लेना, इसी तरीका से चार्ट बनाना है इसको, c1/c2। देखो जब हम कोई दो रेशियो, अच्छा ये चीज समझ में नहीं आई ना, चलो मैं समझाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 2x - 3y, चलो यहाँ पे इधर से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है यहाँ से एक बार, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर कराता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, इधर एग्जांपल लिख देता हूँ कि 2x - 3y + 4 = 0, ठीक है। एक इक्वेशन लिख दी 4x - 6y और +8 = 0। मैंने पूछा इसमें रेशियो निकालो पहले, ये पहले ही लाइन बताइए कि ये लाइन पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन है या कॉन्सिडेंट लाइन है। तो भाई सर ये कैसे पता लगेगा, तो ये सबसे पहले आप कंपेयर इन द रेशियो निकाल लो। तो फर्स्ट इक्वेशन के रेशियो मैंने बताए थे a1/a2, तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 2 जो x का कोफिशिएंट होता है, और a2 की वैल्यू क्या होती है जो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है 4, 2 1 2, 2 2 4, a1/a2 ये आया। फिर आप निकालोगे b1/b2, ये मैंने बताया b1/b2। ये कैसे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ये कंपेयर कर रहा हूँ किससे, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म थी उससे कंपेयर करके। तो b1 की वैल्यू क्या, y के कोफिशिएंट में क्या -3, और b2 की वैल्यू क्या, y के कोफिशिएंट क्या -6, विद साइन लिखना होता है। तो माइनस से माइनस कटेगा तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। फिर मैं निकालूंगा c1/c2, तो c1/c2 है हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है 4/8। देखो ये c1 है ये c2 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो तीनों क्या आ गए, a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल आ गए। इक्वल किस में आते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन में। कौन सी लाइन है, यानी कि ये जो इक्वेशन आपने दी है भाई वो कॉन्सिडेंट लाइन है, इसका मतलब ये है। हमें पूछी इस लाइन के सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो आप बोलोगे इस लाइन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। एक चीज, अच्छा एक और बात रहेगी उसमें, उसको भी समझ लो। यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास, ये कंपेयर करना है, अब भी नहीं आया कि ये कंपेयर रेशियो इस तरीके से कंपेयर करके हमें रेशियो निकालने हैं। जो a1/a2 रहेंगे वो x के कोफिशिएंट रहेंगे, और जो b1/b2 रहेंगे वो दोनों में y के कोफिशिएंट रहेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में b1, सेकंड इक्वेशन में b2 y का कोफिशिएंट, और जो विद साइन लिखने हैं, और जो c कांस्टेंट नंबर रहेंगे उनके साथ वेरिएबल नहीं आता, ठीक है। c कौन से रहेंगे, कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं आता, जो सिंगल है, जैसे तुम हो, तो वो किस में आएंगे, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिस भी इक्वेशन के हमारे पास एक या एक से ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन आए, मतलब सॉल्यूशन आना चाहिए किसी भी इक्वेशन के, जब भी हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएंगे तो वो लाइन होती है हमारे पास कंसिस्टेंट। तो इसमें देखो एक सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, जो भी कोई भी सॉल्यूशन आएंगे तो इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट लाइन। इन दोनों को, ये दोनों हो जाएंगे कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट लाइन, और जिसके हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता, देखो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं थे, तो इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइन। तो समझ में आया? देखो कंसिस्टेंट कौन सी हो जाएगी, जिसके पास कोई ना कोई क्या है सॉल्यूशन है। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, अगर एक भी सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट लाइन, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हमारे पास कौन सी लाइन हो जाएगी, वो इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, तो वो कौन सी लाइन होगी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। तो ये ग्राफ आपका पूरा कंप्लीट हुआ। तो आपको सबसे पहले चेक करना है, जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दे, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, कंपेयर करना रेशियो को। अगर रेशियो ऐसा आया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आया, तो हम बोल देंगे लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो यहीं पे तीसरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर यहीं पे हम बता देंगे कि ये कैसी लाइन है, हमारे पास इंटरसेक्ट लाइन और यूनिक सॉल्यूशन आएंगे इसके। ठीक है, और जिसके सॉल्यूशन आते हैं वो कंसिस्टेंट लाइन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता वो इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, तो उसमें बता देना आपको कौन सी इक्वेशन है। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आपको चेक करके बताना है कौन सी लाइन है। 2x + 4y - 3 = 0। ठीक है, और ये दे दिया मैंने 3x + 8y - 4 = 0। तो सबसे पहले रेशियो निकालोगे, a1/a2, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 3, और b1 b2 की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो b1 की वैल्यू आएगी 4 और b2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 8। तो क्या आएगी 8। सॉल्व कर लेना, अगर सॉल्व हो रहा तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। क्या ये a1 और a2 की वैल्यू 2/3 आई है, और b1/b2 की वैल्यू 1/2 आई है। क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये कौन सी सॉल्यूशन है, इंटरसेक्ट लाइन है। कौन सी लाइन है हमारे पास, इंटरसेक्ट लाइन है। अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पूछे जाए तो ये सॉल्यूशन कैसे, इसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये तो अब तुम कहो कि सर जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आई, ये तो हमने बता दिया एक सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन कौन से आए, तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफिकल मेथड से। जो ये चीजें तो ग्राफ में ये सारी लाइन इक्वेशन क्या होंगी हमारी, यूज होंगी, कौन सी लाइन ग्राफ में बनेगी वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते, तुम ये बोलने लगो भाई सर ये तो समझ में आ गया सॉल्यूशन यूनिक आ गया, लेकिन सॉल्यूशन आएंगे कौन से। तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफिकल मेथड से और एलिमिनेशन मेथड पर। और तीसरा हमारे पास कौन सी, तीसरी लाइन कौन सी हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में जो आता है। अच्छा, अगर मैं ये लाइन पूछूं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आप बोलोगे सबसे पहले कि ये कौन सी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का एक ना एक सॉल्यूशन आता है, जिसका सॉल्यूशन आता है वो कंसिस्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है इनकंसिस्टेंट। तो लाइन कौन सी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफिकल मेथड से कि किस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किसी एक क्वेश्चन कराऊंगा ग्राफिकल मेथड पे, एक क्वेश्चन रहेगा मेरे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, और एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा किस पे, एलिमिनेशन मेथड पे। दैट्स ऑल। ये आपका चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन आपका इतना ही इस चैप्टर में पूरा इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, चाहे इसमें जो आपके जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ही मैं सारे कराऊंगा। ठीक है, कोई कुछ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो कराऊंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है, चलिए चलो इसको ले लेते हैं इक्वेशन, x + y = 2 और 2x - y = 1। इस इक्वेशन को आपको चेक करना है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकल मेथड। इसको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना x और y, इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए अब इसको। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये और सेकंड ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेक करूं, चलो इसको चेक बाद में करना, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 2। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा,
2y को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y। तो ऐसे मैंने पहले भी ग्राफ आपको बनाने सिखाई है, लेकिन यहाँ पे भी आपको आने चाहिए, ठीक है। जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी आपको बनाना सिखाया था, और किसका लीनियर का ग्राफ भी मैंने बनाना सिखाया, और क्यूबिक का भी किस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये x और ये y। अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी y की वैल्यू रखूंगा तो x की अपने आप आ जाएगी। y की वैल्यू जैसे मैंने 0 रख दी तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2, सॉरी y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा, उल्टा रख देना, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ, ये देखो y की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अगर y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। ये 3 पॉइंट निकालो। अब आप बोलो सर पॉइंट कितने निकालने, मैक्सिमम 3 पॉइंट निकालो, 3 या 4 पॉइंट निकालो, उससे ज़्यादा पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन की बन गई। सेम काम सेकंड इक्वेशन के लिए करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 1 इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस का y हो जाएगा। कोई पूछे सर इधर x को रखना, नहीं ऐसा कोई जरूर नहीं है, कोई भी एक वेरिएबल को इधर रखना है, बाकी सबको इधर ले जाना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस वाई अपॉन में 2। अब यहाँ पे ग्राफ बना लो x का y का, ठीक है। 3.3 बना लिया, इसमें भी 3 बना लो। चलो अगर मैं अब देखो ऐसे करने से क्या होता है, हमारे पास वैल्यू रख के आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए ऐसे कर लिया करो। बहुत से बच्चे कहेंगे भाई यहीं पे रख लूँ मैं, y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ, देखो y की वैल्यू 1 रखी, 1 प्लस 1 2, 2 1 जा तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो 1 ही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। कोई बोले जैसे यहाँ पे मैं y की वैल्यू 2 रखता, आप बोलो भाई y की वैल्यू 2 भी तो रख सकते हैं क्योंकि x y हमारे पास वेरिएबल है, तो y की वैल्यू में 2 भी तो रख सकते हो, 2 प्लस 3 हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। हाँ हो सकता है 1.5 भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं तो उसमें पॉइंट में भी नंबर्स आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में करना चाहो पॉइंट में कर सकते हो, उससे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो 1/2 हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ पूरा पूरा कट जाए ऐसा नंबर। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखता हूँ, देखो y की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 1 4, 4 को डिवाइड दूंगा तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2, ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू क्या रखता हूँ -1, y की वैल्यू मैंने माइनस का 1 रख दी, y की वैल्यू माइनस का 1 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब इसको ग्राफ बनाइए। अभी मैं तो इस इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं कौन से, इसी इक्वेशन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी इक्वेशन को मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा, इसी इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा, इसी इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, क्योंकि एट द एंड आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार मेथड समझाना है कि किस तरीका से होता है। उसके बाद क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, ठीक है। और देन मैं क्वेश्चंस तो अगली वीडियो में कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। ऐसे नहीं है कि मैं यहीं पे बस एक एक क्वेश्चन करा के बस खत्म हो गया। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, कि आपको पूरे चैप्टर में से ये चीजें पढ़नी है और इस तरीका से करनी है, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे आपने 9th क्लास में वो पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस टाइप से बनता है। ये x होता है, ये x डैश, ये y, और यहाँ पे होता है y डैश, ठीक है। तो आपको जो नंबर्स लिखने हैं ना, देखो नंबर्स जो रखने वो यहाँ पर इसमें ऐसे आने चाहिए, तो 10 से नीचे होने चाहिए। क्यों नहीं हो सकते 20 25, लेकिन फिर यहाँ पे ग्राफ तो देखो ग्राफ कितना बड़ा बनाना पड़ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ 10 से नीचे रखने की कोशिश करना, ठीक है। इधर होते हैं पॉजिटिव, इधर कैसे नंबर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी कैसे होते हैं पॉजिटिव, 3 4 5 6, ठीक है। इधर कैसे नंबर माइनस के, -3 -4, क्या हो रहा है ना स्क्रीन में, -5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ये बन रहा है हमारा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम करना आपका, जो इक्वेशन बनी हुई है पहली वाली, पहले उसको पूरा रिप्रेजेंट करना है। जैसे x की वैल्यू क्या है इसमें 2, 0, यही तो हो जाएगा। x की वैल्यू पहले रिप्रेजेंट होती है, y की वैल्यू बाद में। सबसे पहले देखो x कहाँ पर है, और प्लस का x की वैल्यू क्या है 2, 0, तो 2, 0 कहाँ पे हो जाएगी। चलो इसके लिए मैं दूसरा वो ले लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। देखो 2, 0
तो कहाँ पे हो जाएगी ये 2,0, यहीं पे तो हो जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है तो 0,0 होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले से पॉइंट बना लो 2,0। सेकंड का क्या 1,1, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू +1, तो कहाँ पे बनेगा यहाँ पे, जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहीं पे तो बनेगा, ठीक है। थर्ड में देखिए 0,2, x की वैल्यू 2 है लेकिन y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू प्लस की 2 है यहाँ पर, तो यहीं पे बनेगा क्योंकि ये 0 थी। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 0। ये तो आपको पता होगा कि y एक्सिस पर x तो 0 होता है। जैसे मैं ये पॉइंट पूछूं 2,0, तो आप बोलोगे हम y एक्सिस पे चले, x एक्सिस पे चले ही नहीं है कोई भी डिस्टेंस, तो इसलिए x क्या हो जाता है 0। अब इसके बाद इन तीनों पॉइंटों को क्या कर देना, आपको ज्वाइन कर देना है। इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, इस तरीके से बन गई, ठीक है। अब सेकंड का बनाइए। फर्स्ट क्या 1,1, 1,1, तो 1,1 कहाँ पे आएगा, पॉइंट यहीं पे आएगा 1,1, तो इसमें 1,1 था, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2,3, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 प्लस की ये, और y की वैल्यू क्या है 3, तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो 2,3 यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, यहाँ पे। बात समझ में आई नहीं आई? देखो x की वैल्यू, इसको मैं लिख देता हूँ 2,3। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू 2 है और वो कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ पे मिलेगी, ये y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 पॉजिटिव कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कराऊंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 2,3। अब ये 0,-1, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू -1 कहाँ पे बनेगी, ये y की वैल्यू यहाँ पे आएगी y की वैल्यू -1 ना यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे इसको काट देता हूँ, y की वैल्यू माइनस, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये -1 है, तो ये वाली x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0, y की वैल्यू -1, तो यहीं पे। अब ये तीनों पॉइंट 1, 2, 3, अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। अब देखो जहां पर हमारे पास कोई भी जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखिए कहाँ पे ये दोनों लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैंने देखा इंटरसेक्ट कर रही है, भाई ये इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रही है दोनों। इस पॉइंट पर क्या क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट थे, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट थे, एक इसका 1 और एक इसका 1, यानी कि 1,1 ये था इस कोऑर्डिनेट के। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी क्या हो जाएंगे हमारे पास 1,1। तो जहां और देखो ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे चेक करूं, कि A1/A2 मतलब रेशियो से चेक करो, तो A1 की वैल्यू 1 है जो x का कोएफिशिएंट है, A2 की वैल्यू क्या है 2 जो x का कोएफिशिएंट है। अगर मैं निकालूं B1/B2, तो B1 की वैल्यू क्या 1 और यहाँ पे क्या -1, यानी कि क्या हो जाएगा -1। क्या दोनों इक्वल है, तो ये दोनों आ रहे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो ये रेशियो किसका था, अभी पीछे जो पढ़ाया ये रेशियो किसका था, इंटरसेक्ट लाइन का। तो ये हम बिना उसके मतलब ये तो हम बता सकते थे ग्राफ के बिना कि ये इंटरसेक्ट लाइन है, बट इसके हम सॉल्यूशन नहीं बता सकते थे। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। तो देखो ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व करा तो हमारे पास लाइन बनी इंटरसेक्ट लाइन, और इंटरसेक्ट लाइन बनी तो इसके सॉल्यूशन आएंगे एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन, और एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन क्या आएगा 1,1, यानी कि x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। आई होप आपको ग्राफिकल मेथड काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर रहे होंगे। दूसरी लाइन बताई थी मैंने कौन सी, कॉन्सिडेंट लाइन। हो सकता है एक ऐसे निकल जाए और एक इसी के ऊपर निकल जाए तो वो कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगी। तीसरा मैंने बताया था पैरेलल लाइन। हो सकता है एक की लाइन ये आ जाए और दूसरी की लाइन ऐसे बन जाए तो वो कौन सी हो जाएंगी, पैरेलल लाइन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, जहां पे हमारे पास दोनों लाइन कट करेंगी वहां पर इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब इसी इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कराऊंगा और इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होंगे अपने एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या आंसर आता है। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। चलो एक बार दोबारा समझो मैंने क्या करा इसमें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझो। ये इक्वेशन दी हुई थी, ये काम नहीं करना, ये तो मैंने अलग से बताया। ये इक्वेशन दी हुई थी, फर्स्ट इक्वेशन x + y = 2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाली मैंने, y इधर जाके ट्रांसपोज हो गया माइनस का। कोई बोले भाई मैं तो नहीं कर रहा ट्रांसपोज, मैं तो यहीं पे वैल्यू रखूँ, यहाँ पे रख ले भाई। तो y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो उधर जाके 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करो, ऐसे ग्राफ बनाओ। लेकिन ये दो ग्राफ आपको इस तरीके से बनाने पड़ेंगे
देन इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर जो आपका पॉइंट है, जैसे कोऑर्डिनेट है 2,0, तो 2,0 कोऑर्डिनेट इस लाइन पे कहाँ पे आता है, वहां पर पॉइंट बना देना है फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट लाइन पे। फिर इसके तीनों पॉइंटों को डॉट से दिखा देना, फिर इनको ज्वाइन करा देना है स्ट्रेट लाइन में। फिर सेकंड का करने यही काम, उनके पॉइंटों को, कोऑर्डिनेटों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा देना है कोऑर्डिनेट पे, इस पे प्लान ग्राफ पे और प्लान फिगर पे। फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट कराने के बाद उनको ज्वाइन करा देना है। देन जहाँ पे लाइन कट करेंगी वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। जहाँ पे अगर लाइन कहीं पे कट नहीं करे तो वो पहले लाइन नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं अपने कौन से मेथड से। सबसे पहले करता हूँ मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आंसर याद रखना इसके क्या है, 1,1। एक्स की वैल्यू 1 आई है और वाई की वैल्यू भी क्या आई थी हमारे पास, 1 आई थी। ठीक है, 2 मिनट पानी पी लो, क्या हुआ, चलो पानी पी के आओ। तो इसको हम चेक भी कर लिया हमने इनके रेशियो मेथड से कि ये कौन सी लाइन है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसको कौन से, सेकंड मेथड कौन सा था आपका, अलजेब्रिक मेथड था। अलजेब्रिक मेथड में कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से का देखो, सब्स्टिट्यूशन से नाम ही याद है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जैसे आपके क्लास स्कूल से कोई टीचर चला जाए, तो कोई टीचर बीच में चला जाए तो उसकी जगह कोई और टीचर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट कर दिया। या फिर ऐसा हो जाए कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट में एक तुम्हारा दोस्त भाग जाए, यार मैं तो आउट हो गया, मैं नहीं खेल रहा, तो आप क्या करोगे, उसकी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट कर दोगे कि भाई तू उसकी जगह पे खेल ले। तो रोहन चला गया, रोहन की जगह पे खेल ले, तो वो क्या हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। तो वो कौन सा होता है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक को हटाकर दूसरा उसकी जगह पे ले लेना, वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 2। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, कोई सी भी, x की भी निकाल लो, y की भी, डजंट नॉट मैटर कौन सी की निकाल रहे हो। तो मैंने y को ट्रांसपोज करा तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 - y, जाकर -y हो गया, साइन चेंज हो जाता है, ये तो पता है ना ट्रांसपोज पे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन में 2 - y। अब जो ये वैल्यू आई है इसको पुट करना आपको कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करनी है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x - y = 1, 2x - y = 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखोगे, 2 - y, x की जगह क्या पुट करोगे, 2 माइनस का y और माइनस का y = 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 माइनस का 2y = माइनस का y और इक्वल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सॉरी माइनस का y। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, कुछ गलत हो गया क्या, मुझे लग रहा है जैसे कुछ गलत हो गया, नहीं सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये जाएगा -3y, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया 3y, तो इसको ट्रांसपोज करूंगा उधर तो 1 - 4, तो ये जाएगा -3y = -3। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -3/3, माइनस से माइनस कटेगा तो 3 × 1 = 3। यही आ रही थी उसमें भी y की वैल्यू, जी हाँ, y की वैल्यू भाई यही आ रही थी 1। तो y की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पे y थर्ड इक्वेशन में रख दो। तो इसको मैं अगर पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा x = थर्ड इक्वेशन क्या, x = 2 - y, y की वैल्यू क्या आपकी 1, तो 2 - 1, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो यही इसके सॉल्यूशन निकाले थे हमने। मैंने बोला था मेथड अलग अलग है लेकिन सॉल्यूशन हमारे सेम फाइंड आउट होते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है और वहाँ पे y की वैल्यू, वहाँ पे भी x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू क्या आई है 1, और वहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1 आई थी। ठीक है, इस तरीका से हम सॉल्व कर रहे होंगे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप बोलो ये तो भाई आपने आसान से ले लिया, मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब होता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा देना किस तरीका से सॉल्व करने होते हैं सवाल। ठीक है, मान लो ऐसे भी हो सकता है कि अपॉन में 2 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, फिर एलसीएम लेके उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन करना आपको इस तरीका से, आपको समझाना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम
करेंगे कैसे, देखो एक बार दोबारा समझो। फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की मैंने वैल्यू निकाली, एक्स को यहीं पे रखा, वाई को इधर ले गया, 2 माइनस वाई, ठीक है। जैसे तुमको वहीं रखती है दूसरे को समझ जाया करो, ठीक है। तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे हम, पुट करेंगे इसको। तो ये क्या है, एक्स की वैल्यू 2 माइनस वाई, सेकंड क्या थी 2x माइनस वाई, एक्स की जगह पुट कर दिया 2 माइनस वाई, मल्टीप्लाई करा तो ऐसे वाई की वैल्यू सॉल्व कर ली। जो वाई की वैल्यू आई, जो वाई की वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तीनों में वाई की वैल्यू पुट करने पर आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब हम सीखते हैं अपना कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक और लास्ट मेथड बचता है आपका कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को भी आपको समझाता हूँ, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे इस इक्वेशन में ये दो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का मल्टीपल आपको सेम बनाना है। दोबारा से सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला। अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हो, अगर आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे हो, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, चलो समझाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है आपको जैसे फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, मल्टीपल करके, किसी भी एनी नंबर से मल्टीपल करके। दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला, दोनों इक्वेशन में आपको किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पे y था, तो मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। बट जरूरी नहीं है हर बार हमारे पास ये सेम आए। किसी भी दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल 2x है, यहाँ पर x था, मैं इस बार x को इक्वल कर रहा हूँ, तो आप बोलो सर y भी तो, हाँ y तो सेम है, जब तो करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सेम करके बता रहा हूँ। तो इस पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 2 का, तभी तो हमारे पास 2x हो गए। तो ये पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, मल्टीप्लाई सारे नंबरों से होगा अपॉन में, सॉरी 2 2 4, ये हो जाएगा 4। और ये सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखो क्या 2x कट जाएगा, क्या 2x कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो किसी भी एक इक्वेशन को पूरा का पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2x से 2x कट जाएगा, इसलिए ऐसे करते हैं। तो ये 2 और 1 3y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3y अपॉन में 3 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब जो ये y की वैल्यू आई है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, जिसमें आपने चेंज ना किया हो। इसमें चेंज नहीं किया तो इसमें पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 फ्रॉम सेकंड। तो x की y की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, y की वैल्यू आई हमारे पास 1 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 जा 2, ये डिवाइड में जाएगा 2 1 जा 2। तो यही सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से है कि जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यही सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से आए थे, यही सॉल्यूशन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से आए थे। सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका था कि सब्स्टिट्यूट करना, हमको एक से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, सेकंड में पुट करनी है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि आपको इस तरीका से एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन को कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट में जो मल्टीपल है उसमें से एक मल्टीपल सेम होना चाहिए। अगर सेम है पहले ही तो दोनों को ऐड कर दो, अगर दोनों ऐड करने पर ऐड ही हो रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को माइनस से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ताकि हमको एक वेरिएबल क्या करना है, कट करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2x था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसको 2x बनाना था। जब मैंने इसको 2x बना दिया तब मुझे पता लगा कि ये भी 2x प्लस का, ये भी 2x प्लस का, तो ये तो अभी कटेगा ही नहीं, तो मैंने क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप बोलो भाई अगर कट जाता तो हमको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये है साफ साफ कि आपको एक वेरिएबल यहाँ से कट करना पड़ेगा, तभी आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर उसको सेकंड में रख देना तो आपकी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। दैट्स ऑल, ये आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो क्रॉस मेथड आपके में है नहीं तो चलो मैं एक बार समझा देता हूँ क्रॉस मेथड भी कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे आपके में है नहीं इसमें, लेकिन समझना चाह रहा कोई बोले कि हमें तो समझा दो भाई क्रॉस मेथड भी। ठीक है भाई, क्रॉस मेथड भी हम समझा देते हैं।
ना हुई प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीक़ा से हम अपना एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, क्या कह रहे हो भाई? मजाक मत करा करो, तुम्हारे मजाक बहुत गंदे होते हैं। आई नो, मुझे पता है। ठीक है, तो ये आपका आप करते हैं हम इसको बाय क्रॉस मेथड। आपके ये वाला आपके में है नहीं, लेकिन किसी को अगर सीखना है तो वो सीख सकता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से। ठीक है, तो क्रॉस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, पहला x प्लस का रहेगा इक्वल टू में, दूसरा y माइनस का रहेगा, और तीसरा इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास? कांस्टेंट नंबर रहेंगे। ओके, देखो अपॉन में अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? x देखो इसमें देखना है हमको क्रॉस मेथड में x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x ये रहा हमारे पास, तो इन दोनों को हटा देना हमको। ये दोनों x है आपके, इन दोनों के वेरिएबल, इन दोनों के कोफिशिएंट नहीं लिखने। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? y का 1, तो 1 इंटू 1 करूंगा तो क्या जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, तो हमारा क्रॉस मेथड क्या है? क्रॉस मेथड में आपको पहले लिखना है x इक्वल टू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या रहेगा? नंबर y 1 अपॉन। देखो समझो, दोबारा से समझो, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बता रहा हूँ आपको। कि क्रॉस मेथड में हमारे पास क्या करना है कि क्रॉस मेथड में x इक्वल टू अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या रहेगा हमारे पास? ये किसका रहेगा? प्लस का। अल्टरनेटिव साइन चलेंगे हमारे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब जो x है, x के हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में वही उनका मल्टीपल आएगा जो x के कोफिशिएंट नहीं है। यानी कि इनको तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को इधर लाओ। ये x प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 2 और 1 को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो x के कोफिशिएंट, x के नीचे वो नंबर आएंगे जो x के कोफिशिएंट नहीं है। देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा, इसलिए क्रॉस मेथड बोलते हैं इसका। 1 इंटू 1 क्या जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, और माइनस का y का कोफिशिएंट कितना? 1। कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कितना? 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा, 2 1 जा 2। लेकिन यहाँ पे जो होता है ऑलरेडी क्या होता है आपके पास? माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस का 2। यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही माइनस है। जैसे दोबारा समझो, y के कोफिशिएंट लिखने हैं मुझे, तो y के कोफिशिएंट तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन ये आएगा पहला x का कोफिशिएंट क्या? 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 2 के साथ, 2 2 जा 4। लेकिन यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो 2 2 जा 4, माइनस का 4 आया, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? अच्छा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 प्लस का 4। वो गलत लिख दिया, एक कांस्टेंट के नीचे गलत लिख दिया। तो देखो y के नीचे, तो y के कोफिशिएंट का मल्टीपल नहीं करना, क्रॉस करना है इसका। 1 इंटू 1 माइनस का 1, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन होता है, माइनस माइनस प्लस 4। अब इस पर जाओ 1 कांस्टेंट पे, तो कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, इनको छोड़ दो, तो इनका क्रॉस कर दो। x का करेंगे हम किसके साथ? 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1। x का करें जब तो क्रॉस चलता है, ये क्रॉस चलता है, x का x में करा 1 इंटू 1 माइनस 1, और 2 1 जा 2 माइनस का 2। ये हो गया आपका क्रॉस मेथड। ठीक है, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा क्रॉस मेथड। अब देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो x के अपॉन में -3 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1, और अपॉन में 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 3। अब कोई भी दो को वो कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, किन्हीं भी दोनों को बराबर है, तो ये इक्वल टू में ना थी ना, तो x अपॉन 3, x अपॉन -3 इक्वल टू 1 अपॉन -3। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 3 से 3 यहाँ पे कट भी हो जाता है, तो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3 1 जा 3 1। यहाँ पे भी बना ये क्रॉस मेथड से। तो जो आपकी x की वैल्यू है, नहीं समझ में है भाई, इन दोनों को मैंने इक्वल रख लिया। आप कोई बोले इन दोनों को इक्वल रख सकते हो, हाँ इन दोनों को इक्वल रख लो, तो y के अब इन दोनों को दूसरी बार में फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये मैंने करा है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट एंड थर्ड से सॉल्व किया, फर्स्ट एंड थर्ड से, तो y की x की वैल्यू आ गई 1। अब कर लो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगी? 1। तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या जाएगी? 1। जैसे ये माइनस का y अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन -3। ठीक है, तो सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 1 जा 3। तो इस तरीका से हम अपने क्रॉस मेथड को सॉल्व कर रहे होंगे। आपको आई होप समझ में आया होगा किस तरीका से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे एक बार और देखो, इस वाली लाइन को समझना बस, आप इस वाली लाइन को अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, लेकिन y माइनस का हो जाएगा और सब प्लस करेंगे। x के नीचे उन नंबरों का मल्टीपल होगा क्रॉस में जो x के कोएफिशिएंट नहीं है, x के कोएफिशिएंट नहीं है, कौन से नहीं है, ये क्रॉस में चलेंगे, 1 इंटू 1 माइनस का 1 और 2 2 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, तो किसका जाएगा, यहाँ पे साइन आता है माइनस का। अब ऐसे y के हम उनका मल्टीपल करेंगे जो y के जो अलग है, y को छोड़ के, जैसे x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 1, 2 2 जा 4, 1 माइनस का 1 प्लस का 4, तो इस तरीका से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये होता है आपका क्रॉस मेथड से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को मैंने 4 तरीके से सॉल्व करना आपको बताया। देखो ये कौन सा था, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, एक ही क्वेश्चन में आपको सारे मेथड समझा दिए, ग्राफिकल मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन भी, एलिमिनेशन भी, और आपका कौन सा मेथड था, क्रॉस मेथड, जो आपके में है नहीं लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया किस तरीका से हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो आपको यही था। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर, देन उसके बाद अदर क्वेश्चंस पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।